Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ऑनलाइन चर्च सर्विस में, जो कि आज बड़े दिन के उपलक्ष्य में भी है। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और हमें सब लोगों को इतनी दिक्कतों और तकलीफों के बावजूद भी यह अवसर दिया है कि इस दुख में, इस तकलीफ के दौर में भी परमेश्वर हमारे लिए खुशियाँ और आनंद निकाल के ले आया, क्योंकि ये उसका वायदा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोगों को भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में ग्रीटिंग्स भेजते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में आपको हम सब के परिवार की तरफ से क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से बड़ा दिन और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इससे पहले कि हम इस आज की आराधना सभा को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद फिर आप आराधना का गीत सुनिएगा। बहुत ही अच्छा गीत है। परमेश्वर ने उस गीत के लिखने वालों, गाने वालों को बहुत आशीष दी और आप लोगों को भी आशीष देने जा रहा है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं। चाहते कि हमारा गाना बजाना, उठना बैठना, मिलना जुलना, सब कुछ से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। और बड़े दिन के उपलक्ष्य में जबकि हम लोग यहाँ पे जमा, सारी दुनिया प्रभु जी से पर्व को मना रही है, प्यारे पिता, लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं। और पिता परमेश्वर होने दे, जहाँ कहीं भी लोग प्रभु यीशु आपके नाम से जमा है, वहाँ आपकी उपस्थिति उनको महसूस होने पाए और वो आपकी उपस्थिति में आपको प्रसन्न करने वाले बन जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह दें, दया करें, सारी बातों को अपने नियंत्रण में रखें और सब बातों से आपको महिमा मिलने पाए। आज का बड़ा दिन प्रभु जी दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में एक बड़े बदलाव का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आनंदित हैं, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम सब मिलकर मना रहे हैं। और सीएमडी परिवार की ओर से आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पादरी साहब और उनके परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आपके जीवन में इस नए यीशु मसीह के इस नए जन्मदिन के अवसर पर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए। और क्रिसमस का जो ये अवसर है, इसके मायने को समझने में पवित्र आत्मा आपकी और हमारी, हम सब की मदद करे, ताकि क्रिसमस का ये सीजन हम सब के लिए आशीषमय हो। प्रभु यीशु मसीह का आना जैसे आपके और मेरे लिए आशीषित हुआ, हम उसमें जिए, ताकि हम इस पृथ्वी पर उसके नाम को महिमा दे सके और उसके इस जन्मदिन को सब लोगों के साथ मिलकर मना सके। आइए इस गीत को गाएं और आशीषित होने पाए। But
इसका मायने ही यही है कि वो बीमारियों और कुचलने के लिए तकलीफों को कुचलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ताकि मेरे और आपके जीवन के रुख को प्रभु यीशु मसीह खुशनुमा कर सके। जय मसीह की। बहुत ही खूबसूरत गीत है, लेकिन ये सारे बेनिफिट्स आपको और मुझे तब मिले हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते तो हम में से किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के आने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इस गीत की एक लाइन है कि अगर क्रिसमस तेरे दिल में होगा तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वो बीमारियों को कुचले, नफरत की जंजीरों को कुचले, शत्रु और शैतान के द्वारा उपजाई गई उन तमाम परेशानियों, विपत्ति और तकलीफों को कुचले जो मनुष्य के जीवन में हालात और परिस्थितियों को बदल देती है। अगर प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में आ गया तो उसकी दिशा और दशा दोनों बदल देता है प्रभु यीशु मसीह। और क्रिसमस का मायने यही है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है कि ये चेंज पैदा कर दे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके और मेरे लिए नया जन्म है। अगर प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लेते तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे लिए नया जन्म पाने की, फिर से नया जन्म पाने की सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी, कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का प्रावधान केवल यहीं पे मिलता है, बस प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपका और मेरा नया जन्म है। प्रभु यीशु मसीह अगर जन्म नहीं लेते तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दोबारा से नया जन्म पाने का कोई प्रावधान नहीं था, नया जन्म प्राप्त करने का कोई आशा नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही आपके और मेरे लिए नया जन्म बना है। वो पैदा हुआ, उसी के आने से आपको और हमें अवसर मिला कि हम नया जन्म पाएं और एक नई सृष्टि बन जाएं। क्योंकि लिखा कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। केवल क्राइस्ट इस दुनिया में इसीलिए आया कि सब कुछ नया कर दे, सब कुछ नया कर दे। इस 2020 के शुरुआती साल से लेकर के आखिरी के दिनों तक इस साल की दशा से आप और मैं अनजान नहीं हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि इस साल किस प्रकार से विपत्तियों और तकलीफों को लोगों ने अपने करीब से अपने जीवन में देखा है, किस प्रकार का ये साल रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रभु यीशु मसीह है यहाँ पर ताकि सब कुछ नया कर दे। और आज आपके जीवन में सब कुछ नया कर देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने जन्म इसीलिए लिया है कि वो एक बार फिर से सब कुछ नया कर दे, फिर से एक बार सब कुछ नया कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि उसने आपको और मुझे नया दिन दिया है। आज का हमारा थीम है मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ देखिए, आप अपनी बाइबल से निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, लेटर ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8, इसका बी पार्ट, दूसरा भाग। लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, इस दुनिया में इसीलिए प्रकट हुआ, इसीलिए पैदा हुआ, इसीलिए आया कि वो शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मेन उद्देश्य, मेन कारण यही है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए उत्पन्न हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के द्वारा उपजाए गए उस तमाम भ्रम का, शैतान के द्वारा उपजाई गई उस तमाम कड़वाहट का, शैतान के द्वारा उपजाई गई तमाम उन नफरत की बातों का जो मानवीय जीवन में आकर के एक दूसरे मनुष्य के जीवन में एक दूसरे के साथ तनाव और खिंचाव पैदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आना इसीलिए हुआ कि वो परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए प्रेम और शांति का संदेश लेकर के आया। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम का मतलब है दे देना। परमेश्वर ने आज तक जिससे भी प्रेम किया है उसको दिया है, शांति दी है, आनंद दिया है, प्रेम दिया है, तसल्ली दी है, तरक्की दी है,
उन्नति दी है, और यहाँ तक कि परमेश्वर ने उनके लिए और उनको खास करके उन लोगों को अपना एकलौता बेटा भी दे दिया, ताकि वो उसके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में भी आनंद मनाए, शांति पाए और परमेश्वर की उपस्थिति में और ज्यादा आगे बढ़ सके। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद का बी पार्ट लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जैसे इस गीत में मैंने अभी सुना, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए हैं कि नफरत और बीमारी की जंजीरों को कुचले। अगर किसी के जीवन में अंधकार है, अगर किसी के जीवन में निराशा, अगर किसी के जीवन में निरुत्साहित है कोई, तो वो प्रभु यीशु मसीह से नयापन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि नई सृष्टि का प्रावधान केवल और बस केवल क्राइस्ट में है, प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के अलावा नई सृष्टि का प्रावधान कहीं पे भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके और मेरे लिए नए जन्म के द्वार खोल देता है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नया जन्म पाता है। ऐसा लिखा है बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 36 पद में ऐसा लिखा है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 में ऐसा लिखा है कि पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र जगत में इसीलिए आया कि जगत उसके द्वारा से उद्धार पाए, छुटकारा पाए। बाइबल में ऐसे लिखा कि परमेश्वर का पुत्र जगत पर दंड देने के लिए नहीं आया, दंड की आज्ञा देने नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा से उद्धार। प्रभु यीशु मसीह शुरुआती दिनों में ही इसीलिए उत्पन्न हुए, इसीलिए पैदा हुए कि समस्त मानव जाति का बोझ, समस्त मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाए और समस्त मानव जाति के लिए अपना प्राण दे, अपना बलिदान दे और बहुतों के छुटकारे के लिए एक नया द्वार बना दे। और प्रभु यीशु मसीह ही मात्र केवल समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का द्वार है। ये बात मुझे बड़ा उत्साहित करती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे लिए नए जन्म के द्वार खोलता है। अगर 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया होता तो मैं सोचता हूं कि मेरे लिए नए जन्म के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मेरे लिए नए जन्म का पाना, नए जन्म का अनुभव करना कुछ भी अर्थ नहीं था। कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि मैं फिर से नया जन्म प्राप्त कर सकता था। असंभव थी ये बात, क्योंकि मसीह में ही मेरे पास नई सृष्टि का प्रावधान हुआ। बाकी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं नई सृष्टि बन जाता। और नई सृष्टि केवल और बस केवल मसीह में ही पाई जाती है। जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल उद्देश्य यही था कि वो शैतान के कामों का नाश करे और पाप जो शैतान के द्वारा से मनुष्य जाति में फैलाया गया, शैतान की चालाकी के द्वारा से, शैतान की धूर्तता के द्वारा से, उसकी ऐसी साजिश के द्वारा से उसने पाप को संसार में प्रवेश करा दिया मनुष्य जाति में। और परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, मनुष्य का नहीं। वो पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया, पाप का नाश करने के लिए आया है। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पैदाइश, ये प्रभु यीशु मसीह के जीने का, जन्म का जो अंदाज है, ये प्रभु यीशु मसीह को सबसे अलग बताता है, सबसे डिफरेंट बनाता है प्रभु यीशु मसीह को। इसीलिए बाइबल बताती है कि वो किसी से मेल नहीं खाता, वो किसी के जैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज द मैचलेस गॉड, बिल्कुल किसी से मैच नहीं करता। मेरे साथ देखिए आप पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 15, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद। अभी हम लोग पढ़ के आए कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। किसी के भी जीवन में कोई भी शैतान का काम है, तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, समस्याएं हैं, पाप है, अधर्म है, अपराध है, झूठ, छल, कपट, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो जो शैतान के द्वारा उपजाई गई और किसी भी मनुष्य के जीवन में पाई जाती है, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करे और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अगर वो रिसीव करे, तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आकर के शैतान के कामों का नाश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद में ऐसा लिखा कि ये बात सच है, यह बात सच है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। 100% सच है ये बात। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म, जाति, समाज, समूह, कुल, गोत्र बदलने में के लिए बिल्कुल पैदा नहीं हुए। वो इसलिए पैदा हुए कि मनुष्य के जीवन से शैतान के कामों को मिटा दें।
और शैतान इसलिए अपने कामों को करता है मनुष्य के जीवन में, ताकि शैतान के कामों की वजह से मनुष्य परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाए, उसका विरोध करने लगे, उसका विद्रोह करने लगे और उससे अलग हो जाए और उसकी बातों को अपने जीवन में कोई तवज्जो ना दे, उसकी बातों को अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई अहमियत ना दे। यहां लिखा है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। पाप मनुष्य की अपनी पैदाइश नहीं है, मनुष्य से पैदा नहीं हुआ। पाप तो शैतान से पैदा हुआ, जो शैतान में से उपज करके उसने वो मनुष्य में ट्रांसफर कर गया। उसने मनुष्यों को बहकाया और परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के विद्रोह में उसने उनको चला दिया। और ये शैतान की तरफ से था। ये एडवाइस जो इस स्त्री को मिली थी फल खाने की, शैतान की ओर से थी। और यही वजह है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता इसीलिए कहलाता है। और यही वजह है कि यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि जगत उसके द्वारा से उद्धार पाए, छुटकारा पाए, निकास पाए, एक ऐसा एग्जिट पाए, ऐसा बाहर निकलने का रास्ता पाए अपने जीवन की परिस्थितियों से, उन उलझनों से, उन समस्याओं से, उन रोगों से, उन बीमारियों से और पाप की उन गहरी जड़ों से भी जिसमें मनुष्य फंस गया है। और परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट ये बात है, बहुत साफ शब्दों में ये वाली बात है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के उपजाए हुए काम यही है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। जगत में आया। मेरे साथ देखिए इसी का 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 9 पद और 10 पद भी देखेंगे हम। इसका 4 अध्याय का 9 और 10 पद में यहां पे ये लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यहां भी पीछे भी ऐसा ही लिखा है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। हर प्रकार का मतलब है आप इसे किसी भी प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। आत्मिक, आध्यात्मिक और सांसारिक दृष्टिकोण से भी आप इसे देख सकते हैं। कि सिंपल साधारण शब्दों में यह बात कही जा सकती है कि समस्त मानव जाति में युगों युगों से, पीढ़ियों से यह बात देखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ क्रूस पर मरने के लिए और कोई नहीं आया। हर प्रकार से कई सारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं, धार्मिक शास्त्र ऐसे हैं जहां पे समय समय पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो आया। ऐसा लिखा है कि ईसा बिन मुक्ति नहीं। ऐसा भी लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, वो एक बेटा पैदा करेगी जिसका नाम रखा जाएगा यीशु, इमैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। कई सारे ग्रंथों में ये वाली बात लिखी है और यही वजह है कि इसका लिखने वाला यही कहता है कि यह बात सच और हर प्रकार से, प्रकार का मतलब होता है किसी भी तरह से, आप कहीं से भी इसको जानने का प्रयास करें, किसी भी धार्मिक शास्त्र से, मोस्टली धार्मिक ग्रंथों में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात मिल जाएगी, जानकारी आ जाएगी कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, खास करके प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उत्पन्न हुए कि वो पापियों का उद्धार करें, पापियों का संहार करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए, पापियों को मिटा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक, ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा लिखा है। मेरे साथ देखिए आप रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 पद। यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप मौत को पैदा करेगा
और मृत्यु का सही मायने होता है परमेश्वर से विमुख हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से बाहर चले जाना, परमेश्वर की सीमा को लांघ करके संसार में चले जाना, परमेश्वर से विमुख हो जाना, परमेश्वर के विरोध में चले जाना। यही है पाप। उसी की दुनिया में रहते हुए उससे कोई सरोकार ना रखना, उससे बिल्कुल अनजान रहना, उसे बिल्कुल भी अपने जीवन में प्रवेश करने ना देना, यही बिगेस्ट सिन है इस वर्ल्ड में। इस दुनिया में बड़ा भारी पाप यही है कि जिसकी दुनिया में रहते हैं उसी से कोई मतलब नहीं है। इससे बड़ी इंसल्ट, इससे बड़ा अपमान किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। जब आप कहीं पे बैठे हो और लोग आपस में बात करते रहे और आपको इग्नोर कर दें, आपको सबसे बड़ा हर्ट होता है उस वक्त पे। जब हमें हर्ट होता है इस स्थिति में, इसी संसार में रहते हुए अगर हम परमेश्वर के दुनिया में रहते हुए सारे काम कर रहे हैं और परमेश्वर से हमारा कोई मतलब नहीं, तो उसको कितना दुख होता होगा। यही है वो वाली बात, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो वरदान है प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए, पाप मृत्यु का वरदान है। एक ऐसा वरदान है पाप जो मौत पैदा करेगा, और प्रभु यीशु मसीह ऐसा वरदान साबित हुआ सारी दुनिया के जगत के लोगों के लिए कि परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन उत्पन्न कर दे, वो अनंत जीवन ले आने वाला वरदान। कई सारी बातें होती हैं ऐसी कि लोग उन बातों के बारे में कहते हैं कि ये वरदान तो उसके लिए ये बात तो उसके लिए वरदान साबित हुई। वरदान का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक बाहरी चीज जिसने प्रवेश करके बदल दिया सारी चीजों को। पाप मृत्यु का वरदान साबित हुआ और प्रभु यीशु मसीह जीवन का वरदान साबित हुआ। और दोनों वरदानों को आप और मैं अच्छे से जानते हैं, दोनों चीजों को आप और मैं अच्छे से जानते हैं। आप और मैं जिसको काम करने का अवसर देंगे वही एक्टिवेट हो जाएगा, वही एक्टिवेट हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मात्र केवल जीवन का वरदान है। और इसके बारे में धार्मिक ग्रंथ, पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसके विषय में कहा जाता है कि ये परमेश्वर का वचन है, अगर ये परमेश्वर का वचन है तो ये मान के चलिए फिर इसके अगेंस्ट में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई भी बात नहीं है, फिर तो इसके अगेंस्ट में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, कोई भी बात नहीं है। पहला तीमुथियुस 4:9 यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि मानने के योग्य है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य, सच है ये बात, इसमें जरा भी झूठ नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं इसमें। और यह हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार से लिखा, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए तो करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। यही वजह है कि ये मसीह सेवक और विश्वासी इसीलिए परिश्रम करते रहते हैं कि ये उद्धार का जो वरदान हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह में, ये हमारे द्वारा से दूसरे लोगों तक चला जाए। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, इस बात का सुसमाचार प्रचार करने का और कोई दूसरा कारण नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल कारण है, ना कोई वर्ल्डली कारण है। इसका स्पिरिचुअल कारण एक सीधा सीधा अर्थ इसका यह है कि जो उद्धार एक व्यक्ति ने पा लिया है, वो उस उद्धार को दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, वो उस भली बात को दूसरे के साथ बांटना चाहता है, दूसरे के सामने लाना चाहता है, ताकि वो भी उस चीज को पहचान सके। यहां लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए तो करते हैं बस कि लोग इस बात को जाने कि यह सच है कि प्रभु यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है। लोग इस बात को जाने कि यह सच है कि परमेश्वर का पुत्र केवल इसी बात के लिए, इसी काम को करने के लिए पैदा हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का, पाप का नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, पापियों का नहीं। ये वो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के तमाम विद्वानों से, तमाम लोगों से डिफरेंट बनाती है, फर्क दिखाती है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा है परमेश्वर पर कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में दिया है, उसने मात्र केवल एक पर्टिकुलर किसी जाति, समाज, समूह, कुल, गोत्र के लोगों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए, लेकिन इसमें वही लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। भारतीय सरकार के पास, हम भारत देश में रहते हैं, हमारे देश की सरकार के पास अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सारे
बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है, लोगों के लिए लाती है, और लोग समय समय पे सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हैं। लेकिन सरकार की योजनाओं का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो उसके क्राइटेरिया को पूरा कर दें, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। अगर मान लीजिए आपको एक फॉर्म दे दिया जाए एक कार्ड के लिए, वो कार्ड के बेनिफिट या सरकार की उस योजना के बेनिफिट आप और मैं तब उठा सकते हैं जब हम उस योजना में शामिल हो जाएंगे। उस योजना में शामिल होने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। जब आप और मैं इस प्रोसेस को पूरा कर देंगे तो हम उस योजना में शामिल हो जाएंगे और उस योजना के सारे बेनिफिट्स हमें मिलने लगेंगे। परमेश्वर के पास मनुष्य जाति के लिए उद्धार की एक महान योजना है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, समाज, समूह, कुल, गोत्र का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई मायने नहीं रखता कि वो किस बैकग्राउंड का है, उसकी अपनी एजुकेशन क्या है, उसका अपना रंग रूप, हाइट, वेट क्या है, कोई मायने नहीं रखता। बस केवल एक बात मायने रखती है, क्या वो परमेश्वर के इस प्रावधान पर जो समस्त मानव जाति के लिए हुआ है, इस पर बिलीव करता है। अगर वो परमेश्वर के इस प्रावधान पर विश्वास करता है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए बनाया है, तो डेफिनेटली उसको परमेश्वर के इस प्रावधान के सारे बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट उसका यह होगा कि उस व्यक्ति के पाप मिटा दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, लिखा, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। उद्धारकर्ता का मतलब होता है बाहर निकाल लेने वाला। यह है प्रभु यीशु मसीह, जो किसी एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में किसी व्यक्ति को डालने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति को कम करके किसी दूसरी जाति को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। 30 साल से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, 1990 से आज तक मैंने ये नहीं पढ़ा इसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में डाल दिया है। आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई ये भी कहे कि उसकी एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, लेकिन तो भी मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली आपको और मुझे इस बात का पता है कि वो पैदा तो हुआ है, वो पैदा हुआ है। और यही मेरे आनंद का सबब है, बस यही मेरे उद्धार का सबब है, यही मेरे एक्साइटमेंट का सबब है, यही वजह है कि मैं यहां बैठ करके आपको ये बात बता रहा हूं। क्या? क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए तो कर रहे हैं। मैं भी अगर यहां से बैठ के परिश्रम कर रहा हूं तो केवल इसीलिए परिश्रम कर रहा हूं कि आप लोगों तक मेरी ये बात पहुंचने पाए कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि बस और बस केवल परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ही जगत का उद्धार करता है, जो पापियों के लिए आया, पापियों के लिए मरा, पापियों के लिए पैदा हुआ, पापियों के लिए जिया, पापियों के लिए मरा, पापियों के लिए फिर जी उठा और पापियों के लिए स्वर्ग में चला गया और पापियों के रूप फिर से लेने के लिए आएगा उन्हें जिन्होंने उसके नाम से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है। अब वो पापी नहीं रहे। मैंने पहली शुरुआती दौर में आपको एक बात बताई थी कि नई सृष्टि का प्रावधान यहीं पे है। मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं सुना कि एक बार आदमी पाप करने के बाद अगर अशुद्ध हो जाए, दूषित हो जाए, तो उसको किसी भी द्वारा से नया बनाया जा सकता है। असंभव है ये, असंभव है ये। एक बार अगर आपने अपने घर में किसी भी एक पैक्ट को ला करके, किसी भी चीज को जो सील्ड है उसकी एक बार आपने सील खोल दी, आप दोबारा अपने घर में इसको सील्ड पैक नहीं बना सकते। फिर बस ऐसा ही है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति के जीवन में अगर पाप एंटर कर गया है तो दोबारा उसे नया बनाना असंभव है, अनहोना है अगर प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आते तो। अगर ये क्रिसमस नहीं होता ना, अगर ये क्रिसमस नहीं होता तो ये मान के चलिए कि फिर कहीं न्यू क्रिएशन का कोई प्रावधान नहीं होता है। क्रिसमस आपको और आपके और मेरे लिए संदेशा लेके आया न्यू क्रिएशन का। बेहतरीन बात है ये बात, मेरे दिल को पूरा खुश कर देती है कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे लिए भी और दुनिया के अभी भी बहुत सारे उन लोगों के लिए जो अभी भी आपके पास नहीं आए हैं, उनके लिए भी आप नई सृष्टि का प्रावधान है। नई सृष्टि का प्रावधान अभी भी बाकी है। मेरे साथ निकालिए आप मरकुस की इंजील, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 17 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 17 पद। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। भले चंगे और तंदुरुस्त लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह
बीमार व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहां पे। अब व्यक्ति बीमार मानसिक रीति से भी हो सकता है, स्वाभाविक रीति से भी हो सकता है, शारीरिक रीति से भी हो सकता है। इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों को बचाने नहीं आया। जो लोग खुश हैं अपने धार्मिकता में, अपनी स्वतः धार्मिकता में, जो खुश है, जो प्रसन्न है, कह रहे उनको नहीं, परंतु पापियों को, जिन्हें इस बात का आभास है, एहसास है कि वे परमेश्वर से विमुख हैं, परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से दूर है, वे परमेश्वर के करीब नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए, केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। और अपने बारे में वो इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में खास करके बताते हैं कि मैं धर्मियों को बचाने नहीं आया, उनको बुलाने नहीं आया हूं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह केवल इसीलिए आए, प्रभु यीशु मसीह केवल इसीलिए आए कि वो जगत का उद्धार करें और जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे। आप और मैं इस बात को समझ लें। और मसीह विश्वासियों को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मसीह विश्वासियों को ये कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं देश में, विदेश में, पृथ्वी की छोर तक, मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने आप। पहला तीमुथियुस 4:10 2020 जा रहा है और 2021 आ रहा है, और उस 2021 के गर्भ में क्या क्या है हमें कुछ नहीं पता। जब जो कुछ पैदा होता रहेगा हमारे सामने आता रहेगा, और हमें परमेश्वर पर इस बात का भरोसा है कि जिस परमेश्वर ने 2020 को कंट्रोल में रखा है हमारे लिए, वो 2021 को भी हमारे लिए अपने कंट्रोल में रखेगा। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन 2020 में अगर हम चूक गए हैं तो 2021 में आप मेरी इस बात को जरूर मान लें मेरे प्रिय, मेरे साथ निकालें पहला तीमुथियुस 4:9 और 10 पद। मैं ये कह के बस बंद कर दूंगा इस बात को। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया कि जगत उसके द्वारा से उद्धार पाए। आप इस बात को याद रखें। आज से लेकर के 2021 और उसके बाद अपने जीवन पर्यंत आप अपना ये फर्ज हमेशा याद रखें, चाहे आप सेवा में हैं या नहीं है, आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं या हाफ टाइम मिनिस्ट्री में हैं। अगर आप नया जन्म पाए हुए बिलीवर हैं तो आज से आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए। पहला तीमुथियुस 4 उसका 10 पद, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि सारे जगत को यह बात बता दी जाए कि परमेश्वर का पुत्र जगत में इसीलिए उत्पन्न हुआ कि जगत उसके द्वारा से उद्धार पाए। यह बात सबको समझा दी जाए कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि परमेश्वर का पुत्र जगत में इसीलिए आया कि पापियों का उद्धार करे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से मैं आपको यह उपहार देना चाहता हूं कि आज आप इस गिफ्ट को मुझसे ले लें। आज मेरी तरफ से आप ये गिफ्ट, ये उपहार ले लें बड़े दिन के उपलक्ष्य में, कि आप अपने जीवन में प्रतिदिन किसी ना किसी को यह बात जरूर बताएंगे कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उत्पन्न हुआ कि जगत उसके द्वारा से उद्धार पाए। आप किसी ना किसी को यह बात जरूर बताएं प्रतिदिन, क्योंकि पता नहीं कब किसके जीवन से दिन छीन लिए जाएं, कब किसके जीवन के दिन समाप्त हो जाएं। बेहतरीन बात है ये। इस पत्री का राइटर इस बात को कहता है, संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम परिश्रम इसीलिए तो कर रहे हैं। हमारा परिश्रम किसी के धर्म को बदलना नहीं, किसी की जाति, किसी का समूह, किसी का कुलगोत्र बदलना थोड़ा है। हमारा परिश्रम इसलिए है कि लोग इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह केवल इसीलिए उत्पन्न हुआ कि जगत का उद्धार करे, पापियों का उद्धार करे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, मैं चाहूंगा हमारी वर्शिप टीम से कि एक बार फिर से उसी गीत को रिपीट करें और लोग उस गीत को सुने और आशीष पाए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे।
फिर से। क्रिसमस इतना बेहतरीन, इतना बड़ा उपहार है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो आए और उन्होंने आपके मेरे जीवन में नया रंग भर दिया, नई खुशियां भर दी। मेरा अपना अनुभव रहा है 30 साल की सेवकाई का, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, उनकी दिशा और दशा बदल के रख दी प्रभु ने। प्रभु को महिमा मिले और आप लोगों को आशीष मिले। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। इस आज का क्रिसमस का सीजन प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आज के वचन के द्वारा से, गीत के द्वारा से प्रभु आपको महिमा मिले और कलीसिया बढ़े। और प्रभु जी कलीसिया इस बात को सीख ले कि पृथ्वी की छोर तक इस बात की जिम्मेवारी ले कि हम सबको बता सके कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। प्रभु दया करें, इस प्रार्थना को सुने, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। एक बार फिर से हम सब लोगों की तरफ से आपको, आपके परिवार को बड़ा दिन, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।